गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7 के दूसरे पार्ट में हैं और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में अभी हम लोग फिलहाल कुछ चीज़ों को जो हैं वो समझने वाले हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में जो बेसिक से जानकारी है उसके बारे में बात किया था। नर्व सेल्स, नर्वस सिस्टम में कौन से पार्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। फिलहाल हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं पासेज ऑफ इंपल्सेस के बारे में। इंपल्सेस क्या होता है? देखिए, जनरली इंपल्सेस हम लोग किस चीज को कह रहे हैं? इंपल्सेस वर्ड स्टैंड्स फॉर, ये जो वर्ड इंपल्स है दैट स्टैंड्स फॉर सम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि पास हो रही है। किसके जरिए पास हो रही है? ना, नर्व सेल के जरिए पास हो रही है। नर्व सेल का जो सबसे ऊपरी या सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो होता है डेंड्रॉन, जहां से ये स्टिमुलाई को कलेक्ट करते हैं। ये होता है सेल बॉडी, नीचे की तरफ होती है एक्शंस, और एक्शंस फिर इन चीजों को आगे डिलीवर करता है। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि ये इंपल्स पास कैसे हो रहा है। इंपल्स सबसे पहले ये समझिए कि जो स्टिमुलस है, स्टिमुलाई का जो सिंगुलर टर्म है वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस जो है वो ये डेंड्राइट्स के थ्रू, ये जो है इसके थ्रू ये रिसीव की जा रही है। डेंड्राइट्स के थ्रू ये रिसीव की जा रही है। रिसीव करने के बाद ये कहां पहुंच रहा है? ये पहुंच रहा है आपके सेल बॉडी में, ठीक है। एंड सेल बॉडी में ये यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को प्रोडक्शन कर रहे हैं। इन्हीं इलेक्ट्रिक इंपल्सेस का ट्रांसफर होता है एक्शन के जरिए, और फिर ये जिस जगह पे, जिस क्षेत्र पे पहुंचता है, आपको याद होगा लास्ट में हमने बताया था एक्शन टर्मिनल। तो ये एक्शन टर्मिनल वाले पोजीशंस में ये पहुंचते हैं और यहां से ये एक्शन के जरिए नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाती है, सप्लाइड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब यहाँ पे भी, इसके आगे भी एक न्यूरॉन मौजूद है, फिर यहाँ पे वापस कोई, यहाँ पे डेंड्रॉन जो है वो उसे रिसीव करने वाला है, और डेंड्रॉन उसे रिसीव करके फिर आगे उसकी सप्लाई कर देगा नेक्स्ट न्यूरॉन में। इस तरह से ये चेन जो है, इंपल्सेस ट्रांसफर होने का ये जो चेन है, ये लगातार चलते रहता है, ठीक है। तो यही चीज पासेज ऑफ इंपल्सेस जो है, वही चीज यहाँ मैंने लिखा है। स्टिमुलस जो है वो डेंड्राइट से रिसीव की जाती है, फिर सेल बॉडी में जाती है, वहां से एक्शन उसे कलेक्ट करता है, एक्शन टर्मिनल तक पहुंचता है, और यहाँ से फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन में चला जाता है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझनी है, जैसे कि ये जो हमारा स्टिमुलस है, नेक्स्ट न्यूरॉन के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं कि द नेक्स्ट न्यूरॉन, नेक्स्ट नर्व सेल जो है वो क्या है, तो हमारा जो नर्व सेल है ये बेसिकली हमारा नर्व सेल, एक नर्व सेल्स जो है उसके बाद नेक्स्ट नर्व सेल, इन दोनों के बीच में गैप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैप क्रिएट होता है। इस गैप को जनरली हम लोग साइनैप्स कहते हैं। Synapse is what? It is the junctional point. It is the junctional point between two nerve cells. दो nerve cells के बीच का जो junctional point है उसे हम लोग बेसिकली साइनैप्स कह रहे हैं। दो nerve cell के बीच ये कभी अटैच नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक का एक्शन दूसरे के डेंड्रन के ऊपर जो है वो लैप्स कर गया हो, वो फिर जुड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये इनके बीच में गैप प्रोड्यूस होता है, खाली जगह रहता है। उस खाली जगह का नाम यहाँ पे रखा गया है साइनैप्स। तो आप सोचोगे कि ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस है फिर ये कैसे ट्रांसफर हो रही है, तो चलिए हम लोग इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि किस तरह से ये इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जो हैं वो किस तरह से ट्रांसफर हो रही हैं। एक नर्व सेल्स के बाद जो दूसरा नर्व सेल्स है, इसके बीच का जो गैप आप देखते हो, दैट उस गैप को जनरली हम लोग जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उस गैप को हम लोग कह रहे हैं साइनैप्स। उस खाली जगह को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं क्या? साइनैप्स। ये साइनैप्स जगह एक्चुअली में खाली नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। उन सारे केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग एक लिक्विड फॉर्म में यहाँ पाते हैं। सो देयर इज बेसिकली a liquid found in between the two nerve cells, और इस लिक्विड का नाम क्या है? इस लिक्विड पार्ट का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में तरह तरह के केमिकल्स जो हैं वो बनते हैं। अभी केमिकल्स में हम आएंगे, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो
ये जो इम्पल्स एक एक्शन से आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाले एक्शन से आ रहा है, नीचे वाले डेंड्रॉन में जाएगा, तो वो एक्शन से जो आ रहा है, ये जो इम्पल्स है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, ये केमिकल्स जो हैं इन साइनेप्टिक नॉब से रिलीज होती है, निकलती हैं। किस फॉर्म में रिलीज होती है ना, वो एसिटाइल कोलाइन, ग्लूटामिक एसिड, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस के रूप में वो रिलीज हो रही है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का स्टिमुलस जो है, किस प्रकार का स्टिमुलस जो है, किस तरह की स्टिमुलाई जो है वो एक्शन के अंदर से जा रहा है। अलग अलग स्टिमुलाई के लिए अलग अलग केमिकल फॉर्मेशंस होती हैं, और उसी तरह के केमिकल्स जो है वो बेसिकली एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफर हो रही है थ्रू द एक्शन टर्मिनल, थ्रू द साइनेप्टिक नॉब्स। अब इन साइनेप्टिक नॉब्स को अगर आप देखो तो साइनेप्टिक नॉब जो ऊपर में एक्शन का टर्मिनल वाला पोजीशन होता है उसको हम लोग प्री साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, क्योंकि ये सामने की तरफ रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, और नीचे वाला जो डेंड्रॉन वाला पार्ट है इसे पोस्ट साइनेप्टिक डिप्रेशन कहा जाता है। साइनेप्टिक के बाद मतलब साइनेप्टिक जब इसका जो डिप्रेशन है क्रिएट हो रहा है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ये जो केमिकल सब्सटेंसेस यहाँ रिसीव होती हैं उन सारे केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग जनरली कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, उन्हें जनरली न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जनरली कहा जाता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए जो यहाँ पे अलग अलग तरह के केमिकल्स मौजूद हैं उनका नाम केमोरिसेप्टर होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड केमोरिसेप्टर। तो अब देखिए, अब समझिए इस बात को, एक्शन के जरिए इंपल्सेस आती हैं, एक एक्शन और दूसरा डेंड्रन, बीच का गैप साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स में रहने वाला लिक्विड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, लिक्विड में क्या है, तरह तरह के केमिकल्स। ये सब केमिकल्स कहां से प्रोड्यूस होकर आती हैं, ये सब केमिकल्स जो है यहाँ जो रिलीज हो रही है कहां से आ रही है, एक्शन के थ्रू आती हैं। एक्शन के जरिए जो चीजें रिलीज हो रही है उसे आप न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे। अलग अलग स्टिमुलाई को ट्रेवल जब करती है, अलग अलग स्टिमुलाई जो उनके इंपल्सेस अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरह के केमिकल फॉर्म होती हैं, एसिटाइलकोलाइन, ग्लूटामिक एसिड, मैंने तो एग्जांपल यहाँ ले लिया। तो ऐसे केमिकल रिसीव होने के बाद अगला न्यूरॉन में वो डेंड्रॉन पोजीशन से या डेंड्राइट पोजीशन से वो रिसीव किया जाता है, और फिर वही चेन आगे की तरफ चला जाता है। ये है न्यूरॉन में किस तरह से इंपल्सेस के पासेज हो रही है। अब हमें ये भी बात समझना है कि ये जो एक तरह से दूसरे तरफ ये जो जा रही चीजें ये कहाँ पहुंचेंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेकिन इंपल्सेस को कहाँ से उठाया जा रहा है, स्टिमुलस जो है ये कहाँ से आ रही है। स्टिमुलस जनरली मैंने कहा था रिसेप्टर ऑर्गन से आ रही है, तो ये जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं यहाँ से स्टिमुलस को उठाया जाता है, या फिर आपके अलग अलग जगहों पे ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंपल्स क्रिएट होती है कि रेस्पॉन्स करना है, उस जगह पे जाके रेस्पॉन्स को लेके पहुंचाना है वहां पे, सो दैट पोजीशन, उस जगह पे उन मसल्स में भी आपके नर्व सेल्स अटैच हैं। इनफैक्ट हमारे बॉडी में अलग अलग हर एक मसल्स में हमारे बॉडी का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां नर्व सेल अटैच नहीं है, सभी जगह अटैच है, सभी जगह सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो सभी पार्ट में नर्व सेल्स अटैच हैं। मसल्स में जिस जगह हमारे नर्व सेल्स अटैच हैं दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि एक इंसेंस स्टिक है, इसमें आग लगा हुआ है, जल रही है, तो ये इसको अगर हम लोग यहाँ से पकड़े हुए हैं, ये जलते जलते धीरे धीरे नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो आपकी स्किन जो है वो एक हीट सेंसेशन महसूस करेगी, हाथ जलने लगेगा, ये स्किन जलने लगेगा, आप क्या करोगे, आप तुरंत इसे छोड़ दोगे। तो ऐसे में आपके जो मसल्स, उंगलियों में रहने वाले जो मसल्स हैं, ये मसल्स एक्शंस प्रोड्यूस कर रही है, मसल्स रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें रिस्पांस कैसे आ रहा है, ये रिस्पांस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शनल पॉइंट मौजूद है, आपके नर्व सेल्स जो है वो मसल्स के साथ अटैच हैं, इसीलिए वो उस चीज को सेंस कर पा रहे हैं, वहां रिस्पांस को लेके आ पा रहे हैं और आप वो रिस्पांस कर रहे हो। That part is called neuromuscular junction। जिस जगह आपके नर्व सेल्स मसल से अटैच होते हैं उस पार्ट को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं।
आपके सेंसरी जो नर्व हैं वो भी अटैच होते हैं अलग अलग जगहों पे, आपके मोटर न्यूरॉन भी अटैच रहते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो फर्क बस इतना है कि जो सेंसरी न्यूरॉन है वो बेसिकली डेंड्रॉन वाले साइड से अटैच होगा, जो एफेक्टर न्यूरॉन है मींस जो रिस्पांस को लेकर के आ रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है रिस्पांस, वो एक्सन वाले पार्ट से आप देख रहे हो मसल्स में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जंक्शनल पॉइंट्स को आप क्या कहते हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हम कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि एक्शंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक्शंस जनरली हमारे शरीर में जो एक्शंस होती हैं, जो हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली टू टाइप्स। बेसिकली इसके दो टाइप हैं। एक है वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन उसे कहते हैं जो आपकी इच्छा अनुसार हो रहा है, जो आपके विल के अनुसार हो रहा है, मीन्स आप चाहते हैं तो वो हो रहा है। ये बात करना, ये चलना फिरना, दौड़ना, हंसना कूदना, ये सब चीजें हमारी इच्छा अनुसार हो रही हैं। सो ऑल दिस एक्शंस आर बेसिकली नेम्ड एज द वॉलंटरी एक्शन। इसे आप वॉलंटरी एक्शंस कहते हो। दिस काइंड ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड द वॉलंटरी एक्शंस। इसे आप वॉलंटरी एक्शंस कहोगे। और जो आपके इच्छा अनुसार नहीं चलता है, मीन्स ऐसे भी बहुत सारे हमारे शरीर में एक्शंस या एक्टिविटीज हो रही हैं जो आपके चाहने से ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने ट्रैक में सही है, वो अपनी जगह काम कर रही हैं। जैसे आपके हार्ट अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसका एक अलग सा सिस्टम बना हुआ, वो सिस्टम के तहत काम कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक सिस्टम बना हुआ है, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपका जो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स है, इनसाइडर ऑर्गन्स, बहुत सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर, वो अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहे हैं। ऐसे एक्शंस को आप इनवॉलंटरी एक्शंस कहोगे। अब तीसरा जो इस चैप्टर में हमने ये ऐड किया हुआ है, मींस यहाँ पे आपको पढ़ना है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स क्वाइट, आप इसको इंस्टेंट या फिर आप स्पॉन्टेनियस भी कह सकते हो। स्पॉन्टेनियस एक्शन मींस तुरंत, ठीक है, फटाक से होने वाला जो एक्शन है, तुरंत एकदम जल्दी होने वाला जो एक्शन है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इसके लिए आप इंस्टेंट वर्ड का भी इस्तेमाल करोगे तो गलत नहीं होगा, इंस्टेंट एक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को मैंने इनवॉलंटरी एक्शन से जोड़ दिया बिकॉज ये इनवॉलंटरी नेचर का होता है। ये आपके ना चाहने से या चाहने से नहीं हो रहा है, बिकॉज इसके ऊपर आपकी कोई कंट्रोल नहीं होती है। ये जनरली रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शंस हैं जो आपको एक तरह से एक्सटर्नल सराउंडिंग से सचेत कर देता है, आपके बॉडी को सेव करता है। एंड सबसे बड़ी बात, रिफ्लेक्स एक्शन जब होता है, जिस वक्त होता है, इंस्टेंट होता है, आपके ब्रेन को काफी बार इंस्टेंट एक्शन का पता भी नहीं होता, होने के बाद पता चलता है। यानी कि सोचिए, विदाउट इन्फॉर्मिंग ब्रेन को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपके पैरों के नीचे कांटा चुभा है, वो बाद में पता चल रहा है, लिटरली आप उससे पहले ही अपना पैर उठा चुके होते हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपके बॉडी को सेव करने का जो एक तरीका है, रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन है जो आपको इंस्टेंट एंड स्पॉन्टेनियस देखने को मिलता है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर दोज काइंड ऑफ एक्शंस जो अधिकतर समय हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ही मेंटेन हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस एंड मूवमेंट ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन हमारे हिंड ब्रेन मेडुला पार्ट से भी कंट्रोल होता है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमें सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था, मार्शल हॉल ने 1833 में इस चीज को अनुभव किया और उन्होंने बताया, इसके बारे में थ्योरी भी दी गई है। मार्शल हॉल्स जो थे, ये साइंटिस्ट सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमें बताए थे। अदरवाइज हम सारे रिफ्लेक्स एक्शंस को इनवॉलंटरी एक्शंस में ही समझते थे। इनवॉलंटरी एक्शंस का ये रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल इंस्टेंट होता है, आपको सचेत करता है, बचाता है एक्सटर्नल सराउंडिंग से, आपको अलर्ट कर दे रहा है, आपके बॉडी को बचा रहा है। दैट काइंड ऑफ एक्शन इज रिफ्लेक्स एक्शन। उस तरह के एक्शन को आप रिफ्लेक्स एक्शन जनरली कहते हैं। चलिए हम लोग रिफ्लेक्स एक्शंस को
रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग जनरली देखते हैं कि किस तरह से ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है और किस तरह से इस रिफ्लेक्स एक्शन को जो है हम लोग कैरी करते हैं या फिर किस तरह से चलता है। ये एनसीईआरटी का एक मींस डायग्राम है जहाँ पे आपको दिया गया है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का एक डायग्राम आपको बताया गया। रिफ्लेक्स आर्क क्या है ये भी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले तो ये समझिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ काइंड ऑफ एक्शन, ये एक ऐसा एक्शन है which controls our body, which communicate our body with surrounding by the instant action, by the instant action। और ये इंस्टेंट एक्शन कौन ले रहा है? इंस्टेंट एक्शन अधिकतर समय स्पाइनल कॉर्ड ले रहा है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट ले रहा है? स्पाइनल कॉर्ड ले रहा है अधिकतर समय। कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो ब्रेन तक भी जाती है, ब्रेन से भी कंट्रोल हो रही है कुछ एक्टिविटीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड इस बात को करके यहीं सेटलमेंट हो जाएगा और ब्रेन को पता नहीं चलेगा, ये बात ऐसा नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड भले वो चीज को कंट्रोल कर ले, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लिटरली ब्रेन से नजदीक है, तो इजी होता है हमें वो रिस्पॉन्ड को प्रोड्यूस करना। तो स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेंट रिस्पॉन्स भले ही दे दे, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन वो ब्रेन को भी पहुंचा देता है कि भाई आपके साथ ये हुआ था, आपने ये चीज को छुआ था तो आपको इस तरह से चीजें हुई थी, या फिर इस रास्ते से चल रहे तो यहाँ पे कांटे हैं। ब्रेन फिर उस मैसेज को स्टोर कर लेगा। फिर अगले बार आप जब भी उस रास्ते से चलोगे या जब भी कुछ किसी उस तरह के वस्तुओं को पकड़ोगे तो आप बिल्कुल सचेत रहते हो। ठीक है, ये ऐसा हमारे साथ होता है और यही रिफ्लेक्स एक्शन जो है, रिफ्लेक्स एक्शन, इस तरह के एक्शंस जो हैं वो एक तरह से फिर मेमोरी में वो चला जाएगा। आइए हम लोग रिफ्लेक्स आर्क को समझते हैं। द वे थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन इज प्रोड्यूस्ड, या रिफ्लेक्स एक्शन जिस तरह से परफॉर्म किया जाता है, द वे by which reflex action is performed, जिस तरह से, जिस रास्ते से हमारे शरीर के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म की जाती हैं, परफॉर्म होती हैं, जिस तरह से, उसे ही हम लोग जनरली रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो द वे थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन इज प्रोड्यूस्ड, the way through which reflex action is performed, that is called reflex arc, उसे आप reflex arc कहते हो। अब देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं जनरली। ये एक गर्म जो है वेजल्स, आपको यहाँ पे पैन वगैरह जैसी चीजें दी गई हैं। तो जब आप इसे छूते तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा आपका, रिसेप्टर इज स्किन, रिसेप्टर इज स्किन। तो रिसेप्टर जो है स्किन, जब इस चीज को रिसीव किया तो उसे क्या महसूस हुआ? हीट महसूस हुआ, उसे पेन महसूस हुआ। ठीक है, तो वो थर्मो रिसेप्टर, पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर जैसे रिसेप्टर से इस चीज को रिसीव कर रहा है। रिसीव कौन कर रहा है? रिसेप्टर रिसीव कर रहा है। उससे अटैच कौन है? किस तरह का न्यूरॉन उससे अटैच है? सेंसरी न्यूरॉन अटैच है, सेंसरी न्यूरॉन उससे अटैच है। तो ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सीधा कहां चला जा रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड में चला जा रहा है ये इंफॉर्मेशन। स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करता है कि नाउ द हैंड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस। ये इंफॉर्मेशन रिले न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन से ले रहा है और इसे मोटर न्यूरॉन को दे देगा। ये इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के पास जैसे आ गया, मोटर न्यूरॉन इसे लेकर के आता है आपके हाथ के मसल्स में। मसल्स क्या हो गया यहाँ पे? आपका इफेक्टर ऑर्गन हो गया। ठीक है, और फिर मसल्स जो है वो हाथ को देखो रिमूव कर लेगा, है ना। एंड ये जो इंफॉर्मेशन है, जो घटना हुई यहाँ पे, ये जो चीजें यहाँ पे हो गई, ये इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि यहीं पे वो रह गया, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन ब्रेन। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे आपको होता हुआ दिख रहा है, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। चलिए इसको हम लोग वर्ड डायग्राम से समझते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कैसे हो रहा है। सबसे पहले स्टिमुलाई, जो वो हॉट सॉसपैन था, इसे किसने छुआ? इसे आपके हैंड ने छुआ, नहीं कि रिसेप्टर ने छुआ। रिसेप्टर ऑर्गन से ये स्टिमुलाई जो है ये लिया गया, रिसीव किया गया। ये कहाँ पहुंच गया? सेंसरी नर्व सेल्स, सेंसरी न्यूरॉन में।
सेंसरी न्यूरॉन इसे कहाँ ले गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, स्पाइनल कॉर्ड में से लेकर के गया। स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रोड्यूस हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में इंपल्स प्रोड्यूस हुआ। इंपल्स को ट्रेवल कौन करवाएगा, पहले तो रिले न्यूरॉन, और रिले न्यूरॉन से फिर वो कहाँ आ जाएगा, मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन इसे कहाँ लेके आएगा, आपके हैंड के मसल्स में। इफेक्टर ऑर्गन आपका वही, इस केस में वही इफेक्टर ऑर्गन है, तो मोटर न्यूरॉन उसे कहाँ लेके आया, इफेक्टर ऑर्गन में लेके आया, ठीक है। और इफेक्टर ऑर्गन से क्या हो रहा है, इफेक्टर ऑर्गन से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो एक आर्क आप देख रहे हो, ये जिस रास्ते से रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म किया गया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इसे ही हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस होते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बाद 3 तरह के एक्शंस हम लोग पढ़ लिए। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके क्लासिफिकेशंस को, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम 2 तरह का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको आप पीएनएस भी कहते हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपकी जितनी भी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री चीजें, सारे इंफॉर्मेशंस, वो सारी मेमोरी, वो सारा चीज कहाँ पहुंच जा रहा है, आपके ब्रेन में पहुंच जा रहा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन में वो सारी चीजें, वो सारी मेमोरी जो है वो चली जा रही है। लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करके रियल फील्ड में, रियल आपके पूरे शरीर में बाकी चीजों को कम्युनिकेट करना किसका काम है, नर्व सेल का काम है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इसीलिए इसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यहां से कंट्रोल हो रही है चीजें, ब्रेन से कंट्रोल हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि यहां से कंट्रोल हो रहा है। बट ये सारी चीजों को कम्युनिकेट करके रखना, जोड़ के रखना, आपस में तालमेल बैठा करके रखना, ये काम किसका हो रहा है, दैट इज अबाउट योर नर्व सेल्स, ठीक है। तो ऐसे नर्व सेल्स के से जो पूरा आपके एक्सटर्नल में, जो पूरे बॉडी में जो अलग अलग सिस्टम है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर से आ रहा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जरिए ये क्रिएट हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे आप पीएनएस कह रहे हो, वो 2 तरह का है। एक है वॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी इच्छा अनुसार जो काम होगा, दैट इज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। आपकी इच्छा अनुसार जो नहीं होगा, जो शरीर अपने से कर रहा है, चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज इनवॉलेंट्री, ठीक है। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम 2 जगह से कंट्रोल हो रही है, 2 तरह के नर्व सेल से कंट्रोल हो रही है, और उसके हिसाब से उनका एक अलग सिस्टम बना हुआ है। वॉलेंट्री अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व सेल से कंट्रोल हो रहा है, दैट इज स्पाइनल सिस्टम। एंड क्रैनियल नर्व से अगर कंट्रोल हो रहा है, सो दैट इज क्रैनियल सिस्टम, ठीक है। इनवॉलेंट्री नेचर का जो भी सिस्टम है, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वो 2 तरह का है। एक है सिंपैथेटिक, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इनवॉलेंट्री के क्लासिफिकेशन में हम लोग हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब क्या हो गया, देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है, वो यहाँ पे वैसी चीजों को बेसिकली किया जाता है कि मान लो कि आप एक ऐसा मूवी देखे कि आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए, या फिर आप चीयर अप हो गए, एनर्जाइज हो गए, खेलने गए, मान लो कि आपने एक क्रिकेट मैच शुरू हुआ, टॉस जीत गए, आपको बैटिंग करने के लिए भेजा, आप तुरंत एनर्जाइज हो गए। तो आपके बॉडी को एनर्जाइज करना, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाना, ये बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके देना, आपको एक तरह से चीयर अप करते रहना, ये काम जो है, एनर्जाइज करने वाली जो काम है, ये कौन से नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन थकावट भी होती है, रिलैक्सेशन की भी जरूरत है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है आपको काम डाउन करना, ठीक है, आपको रिलैक्स करना,
आपको रिलैक्स फील करवाना, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। आपको एनर्जाइज करना, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। सो दिस इज आवर ह्यूमन नर्वस सिस्टम। एक बार फिर से देख लेंगे, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड चीजें यहाँ पे हो रही है। ब्रेन इज द सेंटर ऑफ दैट। स्पाइनल कॉर्ड जो रिफ्लेक्स एक्शन के अधिकतर हिस्से को कंट्रोल कर रहा है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा पूरा नर्व सेल वाले सिस्टम, जो नेटवर्क है नर्व सेल का, उसे हम कह रहे हैं। उसके अलग अलग ग्रुप्स हैं, फंक्शंस भी अलग हैं, अलग अलग तरह की चीजें कर रही हैं। वॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल कर रहा है, इनवॉलेंट्री को भी कंट्रोल कर रहा है। वॉलेंट्री को जब कंट्रोल कर रहा है तो उसमें कुछ स्पाइनल नर्व सेल भी इन्वॉल्व है, कुछ क्रैनियल नर्व सेल्स भी इन्वॉल्व है। जब इनवॉलेंट्री नेचर वाले चीजों को कंट्रोल कर रहा है, तो जैसे बॉडी को एनर्जाइज कर देना, अपने आप एनर्जाइज हो जा रहा है आपकी बॉडी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, या फिर कम डाउन भी करना, रिलैक्सेशन भी करना, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दो हिस्सों में इसलिए बटा हुआ है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ये वाला जो हिस्सा था, ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना। इसकी क्लासिफिकेशन को समझना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सो ऑलमोस्ट हम लोग जो आज के बेसिक जो चीजें थी उसे आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। सेकेंड जो हमारा मीन्स पार्ट है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तो उसे हम लोग पढ़ लिया है। और आने वाले समय में हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारे शरीर में जो हार्मोनल सिस्टम है कोऑर्डिनेशन के लिए, उस सिस्टम को भी, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन सा हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसे आप प्रिपेयर करोगे ज़्यादा, किस में ज़्यादा फोकस करोगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।